नोबेल पीस अवार्ड की चाह रखने वाले ने ईरान में कत्लेआम मचा दिया है। आयतुल्ला खमेनेई और उसके 45 से ज़्यादा सर्वोच्च नेताओं और अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ज़बरदस्ती उसके घर से उठा लिया। ईरान के एक जहाज़ जिस पर 185 से ज़्यादा लोग थे उसे डुबा दिया और 185 लोग पानी में डूबकर तड़प तड़प कर मर गए। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? इस मॉडर्न युग में टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। टैरिफ को लेकर अमेरिका भारत को भी कई बार घुड़क चुका है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान में तबाही मचा रहा है। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? उसकी क्या मंशा है? अगर गहराई में जाया जाए तो पूरा खेल डॉलर को लेकर है, और अगर ये बात सही है तो भारत भी चपेटे में आ सकता है। हम भी झुलसेंगे जैसे ईरान झुलस रहा है। अमेरिका भले ही दुनिया को समझा रहा हो कि वह ईरान को परमाणु शक्ति से वंचित रखना चाहता है, ऐसा होने पर दुनिया परेशानी में आ सकती है। अरे भाई, दुनिया को क्यों बरगला रहे हो? खेल तो तेल का है, खेल डॉलर का है। कुछ ही वक्त पहले जब अमेरिका ने एक चौतरफा दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बढ़ाया तो इन देशों ने अमेरिका के साथ बिजनेस खत्म करने की बात कही और डिसाइड किया कि लेन देन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डील डॉलर में किया जाए। उन्होंने कहा कि वो अपनी करेंसी में आपस में व्यापार कर सकते हैं, और शुरुआत ईरान ने की। ईरान का यह निर्णय उस पर भारी पड़ा और आज वहाँ की जनता बड़े तबाही का सामना कर रही है। कई युद्धों को बंद कराने का श्रेय लेने वाला, पीस नोबेल प्राइज़ की चाहत रखने वाला, मिडल ईस्ट में तबाही और बर्बादी का कारण बन रहा है। आयतुल्ला खमेनेई के खत्म होने के बाद भी ईरान के नेता कई बार युद्ध खत्म करने की बात कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका है कि ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा वह कोई समझौता नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि आत्मसमर्पण के बाद वो एक महान नेता लाएंगे जो सबको स्वीकार्य होगा। अब ये सबको स्वीकार्य हो के बारे में कैसे पता चलेगा? डोनाल्ड जी जिसको ईरान की गद्दी पर बैठाएंगे, क्या वो सबको स्वीकार्य होगा? क्या खमेनेई सबको स्वीकार्य नहीं थे? खमेनेई के लड़के को अमेरिका ईरान की गद्दी पर बैठते नहीं देखना चाहता है। डोनाल्ड साहब कहते हैं कि ईरान का नेक्स्ट लीडर उनकी मर्जी का होना चाहिए। मोस्कोबा खमेनेई उनको गंवारा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ईरान के बाद क्यूबा का नंबर है। उन्होंने कहा, रेजीम चेंज इन हवाना इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसे में भारत का क्या होगा? अमेरिका ने भारत को सिर्फ 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए इंडियन रिफाइनरीज को रशिया से तेल खरीदने के लिए उनके मंत्रालय ने सिर्फ 30 दिनों की छूट दी है। आपको ज्ञात हो, अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। ऐसे में भारत पर कुल 50% अमेरिकी टैरिफ हो गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चूंकि भारत ने रूस से तेल खरीदी बंद करने का वादा किया है, इसलिए 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदी बंद नहीं किया तो टैरिफ 25% कर दिया जाएगा। अब ये तो सरासर सीना जोरी ही हुआ। क्या हम अपनी मर्जी का नहीं कर सकते? अमेरिका इस मुद्दे पर रूस से क्यों नहीं बात करता है? अरे भाई, हम कमज़ोर और गरीब देश हैं, हम अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। और अगर अपने शीर्ष नेताओं ने अपनी करने की कोशिश की तो क्या उनकी हालत वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह हो जाएगा, या फिर मिसाइल की चोट कर खमेनेई की तरह उनको ऊपर भेज दिया जाएगा?
बुधवार 4 मार्च को एक अमेरिकी सबमरीन ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर हमला कर उसे डुबो दिया। यह ईरानी युद्धपोत भारत का मेहमान था। इस पर करीब 185 वर्कर्स थे जिनकी अब मौत हो चुकी है। यह युद्धपोत भारत के आमंत्रण पर एक सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत आया था। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी के महीने में कहा था कि ईरान के बाद वो अपना फोकस क्यूबा पर करेंगे। उन्होंने कहा था या तो वो अमेरिका से डील कर ले या परिणाम भुगतने को तैयार रहे। भगवान, ये दुनिया किस ओर जा रही है? रूस यूक्रेन का युद्ध और अब मिडिल ईस्ट में ये तबाही। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।